जय हिंद। सर, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ और मध्य प्रदेश का आर्डर मुझे अलॉट हुआ है। सर, मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर, मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी, जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं, उससे जोड़ के देखता हूँ। सर, मैंने एक बड़ी अहम चीज़ सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है, परंतु अपने साथ जिम्मेदारियाँ और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर, कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफ़ी बड़ी चुनौती दी। सर, मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर, मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर, उसमें एक अहम चीज़ जो मुझे समझ में आई कि सर, जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर, मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर, तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर, मैं अपनी बातों को अंत करूंगा 4 लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की हैं। मैं खाकी हूं, दिन हूं, रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में, होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जय हिंद सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा और ज़्यादातर हमारे पुलिस बल के लोगों को सबसे पहले इस वायरस का शिकार होना पड़ा। और सबसे ज़्यादा इंदौर में बड़ा मैं भी अनुभव कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाए। और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में इस सारी परिस्थिति में जो काम किया है, उस काम का अपना महत्व है, समाज को उसका अपना लाभ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है और मैं समझता हूं कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है। इसको कैसे हम संभालें, इसे संभालने के लिए हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या करें, और वो क्या है? हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा, पुलिस मतलब तू मैं, पुलिस मतलब जुल्म, ये बाय एंड लार्ज छवि बन चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किए हैं, किए हैं। और मैं तो मानता हूं कि शायद हर पुलिस थाने में डेली 5-10 काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपैक्ट समाज जीवन पे आया नहीं। छुटपुट घटनाएं बनी रही। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो
भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में, वहां की स्कूलों के माध्यम से, कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की, हस्तलिखित अंक तैयार करें, थाने को आकर के भेंट दें। आप देखिए ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर हम लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे, वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा, आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे। और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेगी। नेक्स्ट। जय हिंद सर। जय हिंद भैया। सर मेरा नाम पार्थप्रतिम दास है। मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम से रहने वाला हूँ। मुझे असम मेघालय कैडर एलोकेट हुआ है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनआईटी सूरत से किया है। फेज़ 1 के ट्रेनिंग के बाद मैंने डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म की है। और कोरोना आउटब्रेक के बाद सर, जब भारत सरकार ने मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स का गाइडलाइंस निकाला था, तब मुझे डिप्यूट किया गया था कोकराझार में, आसाम बंगाल बॉर्डर में, लोगों के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। तब सर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो व्हीकल्स आती थी उनका रजिस्ट्रेशन हम करते थे, और एक डेटाबेस हमने बनाया था गुवाहाटी में, ताकि लोगों का ट्रेसिंग हो सके। सर वहाँ पे कुछ चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं, लोग हज़ारों किलोमीटर साइकिल से चल के वहाँ आते थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी। लोगों को खाना पहुँचाया था। जो चल के आए थे उनको बसेस में रेस्पेक्टिव रीजनल सीटिंग सेंटर्स में हमने भेजा था। और सर उस वक्त पुलिस वालों को भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफ करना पड़ा था, क्योंकि हम खुद भी इन्फेक्ट हो सकते थे, बल्कि कुछ लोग वहाँ से इन्फेक्ट हुए भी थे सर। और सर ये जो लोग आए थे, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी थे जो 1 महीने के से ज़्यादा फंस चुके थे लॉकडाउन की वजह से, सब घर वापस आ रहे थे। एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला सर कि स्टार्ट ऑफ द करियर में मुझे ऐसा मौका मिला। और सर ये एक पूरा टीम एफर्ट है, जिसमें ड्राइवर्स, कांस्टेबल्स, होमगार्ड्स, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सबने दिल खोल के लोगों को हेल्प किया जो तनाव में थे, मुश्किल में थे। और सर ये एक हम एज ए 71 आवर बैच आपको सर एश्योर करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम सर ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे सर। क्या शुभ नाम बताया आपका? सर पार्थप्रतिम दास सर। दास सूरत में कितना समय रहे? सर 4 साल इंजीनियरिंग की थी सर। तो सूरत का खाना मिस करते होंगे? यस सर, वड़ा पाव सर मिस करता हूँ। आसाम और सूरत की कॉमन चीज पता है क्या है? सर इतना ध्यान में सर ध्यान नहीं गया। नहीं। देखिए असम के लोग स की जगह पे ह बोलते हैं, और सूरत वाले भी स की जगह पे ह बोलते हैं। वो पैसा नहीं बोलते, पहिया बोलते हैं। जैसे आप असम को अहम बोलते हैं, तो वे भी स को ह बोलते हैं। तो अगर आपको सुरती लोगों से बात करने का मौका मिला होगा, और जब सूरत से आप असम जब भी छुट्टियों में गए होंगे, तो जो सूरत को जानते होंगे जरूर आपको पूछते होंगे
कि सूरत का खाना इतना तारीफ होती है, तो कभी कुछ ले जाते थे कि नहीं? कुछ कुछ ले जाता था सर, खाकड़ा, एक पापड़ी, ये सब लेके जाता था सर घर पे। देखिए, आपने सही कहा। आपको जाते ही एक जो प्रवासी